एक मोटर बोट है, 7 घंटे में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। इसका कहने का मतलब कि पानी की धारा ऐसे चल रही हो, नाव इस तरीके से जाती है, 30 किलोमीटर कवर करती है, फिर ये अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर किया, फिर वापस आते समय डाउन स्ट्रीम वाला केस हो जाएगा और उस समय 28 किलोमीटर कवर किया। टोटल जर्नी में टाइम लगा 7 घंटा। ठीक है, ये 7 आवर्स के दोनों की वजह से जो समय बीता है वो है। आगे बोला है इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम और एंड रिटर्न इन 5 आवर, और वापस आ सकता है 5 घंटे में। इसका मतलब कि 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलेगा वो, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम इस तरीके से, और वापस आ जाएगा यहाँ पे 5 घंटे में। तो इसका कहने का मतलब है कि 21 किलोमीटर जाने में और 21 किलोमीटर आने में टोटल 5 घंटा लगा। जाने में अप स्ट्रीम वाला केस था, आने में डाउन स्ट्रीम वाला केस था। ओके, यहाँ पे 30 किलोमीटर गया और 28 किलोमीटर आया, 7 घंटा लगा। यहाँ पे 21 किलोमीटर गया, 21 किलोमीटर आया, 5 घंटा लगा। यहाँ पे एंड रिटर्न बोला है ना, उससे मुझे यहाँ समझ में आता है कि रिटर्न हुआ तो जहाँ से शुरू किया है वहीं पे आया ना। पर यहाँ पे यहाँ से गया 30 किलोमीटर और आते समय 28 ही किलोमीटर आया है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बोट का स्पीड बताना है, स्टिल वाटर में मान लेते हैं वीबी है, और स्ट्रीम का स्पीड बताना है वो वीएस है। तो बोट का एक्चुअल, ये जो बोला ना बोट का स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, जब पानी का कोई इफेक्ट नहीं रहा हो बोट पे, पानी एकदम रुका हुआ हो, तब कितना स्पीड होगा बोट का। तो मान लेते हैं ये वी बी वी एक्स वाई से मान लेते हैं। ठीक है, 30 किलोमीटर गया, पानी की स्पीड इधर है वाई किलोमीटर पर आवर, नाव की स्पीड है इधर एक्स किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर गया, कुछ समय लगा होगा, वो मान लेते हैं टी। तो टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर और स्पीड इज़ व्हाट एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि अगर एक केस समझिए कि अगर बोट रुका हुआ है और पानी इधर 5 के स्पीड से चल रहा है, तो बोट भी इधर 5 के स्पीड से चलेगा। पर जब बोट कुछ 10 से मान लो इधर चल रहा है और पानी इधर 5 से चल रहा है, तो ये पानी की जो स्पीड है इस नाव की स्पीड को कम कर देगा 5। तो इस केस में अप स्ट्रीम वाले केस में घटता है। तो ये टाइम लगा मुझे 30 किलोमीटर जाने में, और टाइम लगेगा मुझे एक 28 किलोमीटर आया वापस ना डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाता है। ये दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 7 घंटा हो जाएगा। तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 घंटा। इसी तरीके से सेकेंड वाले केस के लिए बना लेंगे। उसमें क्या गया था, 21 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, तो ये हो गया। 21 किलोमीटर आया डाउन स्ट्रीम में, तो ये हो गया। टोटल टाइम लगा 5 घंटा। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम 1/x-y को u मान लेते हैं और 1/x+y को v मान लेते हैं। इससे थोड़ा इजी हो जाता है बनाने में, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी बना सकते हो बिना किए भी। तो ये 30 इंटू 1/x-y इसको बोल सकते हैं। तो 30 इंटू 1/x-y को हम u लिख सकते हैं, 1/x-y को u, और इसको v बराबर 7। सिमिलरली यहाँ पे 21 u प्लस 21 v बराबर 5, और यहाँ से u भी निकाल लेंगे, और u भी जो आएगा यहाँ पुट करेंगे, v जो आएगा यहाँ पुट करेंगे, और फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बिना u भी माने बना सकते हो, उस तरीके से भी बना सकते हो। देखिए कैसे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वैसे। जैसे 30/x-y है और यहाँ 21/x-y है, तो इन दोनों को सेम कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें 21 से गुना कर देते हैं और इसमें 30। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 21 से गुना कर देते हैं और इसमें 30 से। तो नया इक्वेशन मेरा हो जाएगा 630 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 गुना 28/x+y बराबर 7 दूनी 147 है ना। इसके नीचे भी, इसका भी ये हो गया, और 21 गुना 30 630 बाई x+y, और ये हो गया 150। तो अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो काटेंगे माइनस करेंगे। ठीक है,
इस इक्वेशन को इसमें घटा रहे हैं, तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो इसलिए नीचे वाले के सभी को माइनस कर दिए। अगर कहीं माइनस होता तो उसमें प्लस कर देते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो ये कटा, तो यहाँ से 21 × 28 कितना हो जाएगा, 588। तो ये 588 बटे एक्स प्लस वाई, और ये माइनस 630 बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 147 माइनस 150, जो कि हो जाएगा 3, है ना, -3। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एक्स बटे एक्स प्लस वाई सेम है ना, दोनों के नीचे। तो यहाँ से 588 माइनस 630 करेंगे तो 12 -12 आएगा, और यहाँ -3। तो ये 3 चक्को 12, माइनस माइनस कटा, और इधर बचा 1, है ना। तो 4 बराबर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ 4 बराबर एक्स प्लस वाई आया। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह 4 रखेंगे, और उस एक्स माइनस वाई को निकालेंगे, फिर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई निकल जाएगा, फिर वहाँ से एक्स वाई निकालेंगे, ठीक है।